हम एक ऐसे दौर में एंटर करते जा रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज की डिपेंडेंसी उनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसलिए इन कंपनीज के लिए अब एक ऐसा टास्क जो कि मैंडेटरी हो चुका है वो है एसेट मैनेजमेंट या फ्लीट मैनेजमेंट। बहुत सारी कंपनीज आज के दौर में फ्लीट को मैनेज करने के लिए या अपने एसेट्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। कुछ नए एप्लीकेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ नए सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जहां बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इन सिस्टम्स को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करके बेनिफिट ले पा रही हैं, वहीं कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं और इन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं। तो क्या वो कारण है जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशंस एसेट मैनेजमेंट एक्टिविटी या प्रोसेसेस को और सिस्टम्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैपेट बॉक्स। टैपेट बॉक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी कंपनीज को आज हेल्प कर रहा है उनकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम उनको हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में, मैनेज करने में और मेंटेन करने में, ताकि इक्विपमेंट की मेंटेनेंस अच्छे से हो सके, परफॉर्मेंस बेटर हो सके और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो सके। आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। वेल बिगिन इज़ हाफ डन, ये कहावत आप सबने सुनी होगी। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से शुरुआत करते हैं तो समझो हमने आधी विजय प्राप्त कर ली। इसी तरीके से एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, प्रोसेस या कोई भी सिस्टम अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसकी अच्छे से शुरुआत करनी होगी और अच्छी शुरुआत के लिए आपको कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और कोई रोड मैप आपको जो है वो रेडी करना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे। एसेट मैनेजमेंट की जर्नी के दौरान हमने बहुत सारी कंपनीज़ को कामयाब होते हुए देखा और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी थी जिनको हमने फेल होते हुए देखा, जो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और स्ट्रगल किया उन्होंने नए प्रोसेसेस को और सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने में। और हमने वो मेजर 3 कॉज देखे जिस वजह से कंपनीज जो थी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। आज इस वीडियो में हम वो 3 कॉज आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण जिस वजह से कंपनीज जो हैं किसी भी नए प्रोसेस या सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में फेल होती हैं वो है लैक ऑफ गोल्स। देखिए, एसेट मैनेजमेंट जो है ये एक बुफे की तरह है। हम किसी डिनर में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे बुफे होता है, तो हम अपना मनपसंद डिश जो है वो हम चूज़ करते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हमें स्टार्टर्स में क्या लेना है और बाद में स्वीट डिश में क्या लेना है, ये हम अब चूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से एसेट मैनेजमेंट जो है इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ सिस्टम्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपके लिए हो सकता है, लेकिन आपको पहले ये चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब ऑर्गेनाइजेशंस में ये इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हम देखते हैं उनका विजन जो है वो बहुत पुअर होता है। वो एसेट मैनेजमेंट को कंफ्यूज करते हैं अपने डेली प्रोसेस से, क्योंकि वो लॉग शीट्स जो हैं एक्सेल्स में बना रहे हैं या डीपीआरस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए एसेट मैनेजमेंट जो है डीपीआर क्रिएट करना ही होता है या लॉग शीट क्रिएट करना ही होता है। बहुत सी जगहों पे अगर वो सर्विसेज को ट्रैक कर रहे हैं तो सर्विस को ट्रैक करना वो एसेट मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। बट एसेट मैनेजमेंट जो है वो ये सब प्रोसेस नहीं है, ये सारे उसके पार्ट हैं। डीपीआर बनाना, सर्विस को ट्रैक करना, फ्यूल की ट्रैकिंग करना, ये सारे एक एसेट मैनेजमेंट के पार्ट हैं। लेकिन अगर हम इस छोटे से पार्ट को पूरा एसेट मैनेजमेंट समझ लेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि हमें जो है राइट वे में कैसे आगे बढ़ना है और हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं। जब तक आपको ये क्लैरिटी ही नहीं है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, आप उसके लिए आप कभी मेहनत भी नहीं करेंगे और वो चीज़ आपको कभी मिलेगी भी नहीं। जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाएगा, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा तो अगेन हम यही समझेंगे कि अरे हम पहले एक्सेल जो काम करते थे वो ज़्यादा बढ़िया था, हम रिपोर्ट्स बना रहे थे और अब हमने ये एप्लीकेशन से भी हम रिपोर्ट्स ही बना रहे हैं। और बिलीव कीजिए, मैंने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को एक अच्छे एप्लीकेशन को सिर्फ एक्सेल्स और डीपीआर बनाने के लिए यूज़ करते हुए देखा है और उनको ये आइडिया भी नहीं होता कि ये एप्लीकेशन उनके लिए क्या कर सकता है। वो तो उन्हीं डाटा से जो फीड करते हैं, जब वो बाकी रिजल्ट्स देखते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ये मेरे लिए कैसे वायबल हो सकता है लॉन्ग रन में या कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला कारण जो है वो है लैक ऑफ गोल्स। तो सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करने हैं। सेकेंड रीज़न जो है जिस वजह से कंपनीज एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं वो है इनफेक्टिव लीडरशिप। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, वो है उनके एंड प्रोजेक्ट्स को टाइमली एग्जीक्यूट करना। अगर एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उनका गोल क्या है कि हमें
रोड्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, हमें रोड्स बनानी है। कोई माइनिंग कंपनी है तो उनका फोकस है कि हमें माइनिंग करनी है। तो टॉप लीडरशिप्स का नॉर्मली फोकस जो होता है वो उनके एंड रिजल्ट्स पे या एंड गोल्स पे होता है, और जो एसेट्स हैं ये उनके लिए टूल्स हैं। ये वो टूल्स हैं जो उनको उनका एंड गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो टूल्स के लेके या एसेट्स को लेके जो गोल बनते हैं वो नॉर्मली सेकेंडरी गोल्स होते हैं, और सेकेंडरी गोल्स होने की वजह से बहुत सी बार जो टॉप लीडरशिप है वो उस पर ध्यान नहीं देती है या फोकस नहीं करती है। एक और कारण जो है वो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा फोकस एरिया होता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, उनको प्रोजेक्ट्स के और बहुत चैलेंजेस होते हैं जो रिजॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए वो एसेट मैनेजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है इसको वो रेगुलर जो असेसमेंट है वो नहीं कर पाते, या ये कह लीजिए कि रेगुलर रिव्यू नहीं कर पाते। और जब रिव्यू या असेसमेंट रेगुलर नहीं होता है तो टीम उसको कभी भी फोकस होके या सीरियस होके इम्प्लीमेंट नहीं करती है। एक और पॉइंट आता है वो ये है कि जो एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस होती हैं या ये कह लीजिए कि कोई भी प्रोसेस होता है वो कई बार सिर्फ एक छोटा एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करना नहीं होता है, वो एक चेंज ऑफ कल्चर होता है। तो आपकी जो टीम्स हैं उनको अपना पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा, उनको पूरी सोच चेंज करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा कि एसेट मैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट है वो उनकी विजिबिलिटी से काफ़ी दूर तक रहने वाला है। तो इसलिए ये कल्चरल चेंज है, और कल्चरल चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लीडरशिप से शुरू होता है। अगर लीडर उस कल्चर को डेवलप नहीं करेगा तो वो बॉटम में कभी भी नीचे लेवल पे डेवलप नहीं हो पाता। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे हमेशा ये कल्चर और प्रोसेसेस जो हैं ये टॉप मैनेजमेंट से शुरू होते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट इन गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी के साथ अब हम आते हैं नंबर 3 पे। तो तीसरा वो सबसे बड़ा कारण जिस वजह से ये प्रोसेस जो हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं वो है लैक ऑफ टीम सपोर्ट। देखिए, एक एप्लीकेशन को जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी टीम्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लीडरशिप को ही इन्वॉल्व होना है। तो टॉप लीडरशिप होगी, मेंटेनेंस टीम होगी, ऑपरेशनल टीम होगी, डाटा जो एंटर करते हैं वो वाली टीम होगी, आपकी कंप्लायंसेस के लिए जो अकाउंटिंग की या एडमिनिस्ट्रेशन टीम है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो हर एक टीम जो है वो एक एप्लीकेशन को यूज़ करने वाली है, और हर एक टीम के चैलेंजेस, हर एक टीम का फोकस एरिया जो है वो डिफरेंट होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब लीडरशिप चेंज होती है किसी कंपनी में, या जब लीडरशिप में प्रोसेस डेवलप होते हैं, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स वो रेडी करके अपनी टीम्स को देते हैं कि आप इनको भरिए और हमें दीजिए, और टीम जो है उनको एक्सेल्स के ऊपर या किसी न किसी स्प्रेडशीट्स पे काम करके वो सबमिट करती है। और ये सिलसिला कई बार चलता रहता है। हर तीसरे चौथे महीने में एक नया फॉर्मेट आएगा, नया सिस्टम आएगा, टीम जो है वो नए फॉर्मेट्स को एक्सेल में बनाएगी और फिर सबमिट करेगी। ये जो प्रोसेस है ये कई बार बहुत पेनफुल हो जाता है, और जो टीम्स हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं कंपनी इसको किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली है, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है, और जो ऑलरेडी उन्होंने फ्रेमवर्क दिए होते हैं उनका क्या रिजल्ट निकला उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो उनके लिए हर एक प्रोसेस जो है वो एक पेन हो जाता है कि यार अब एक नया फ्रेमवर्क आया, मतलब दोबारा से नई मेहनत करनी पड़ेगी, और रिजल्ट का कोई आइडिया नहीं रहता उनको। इस वजह से कई बार जो टीम्स हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, वो एक उनको एक फियर आ जाता है कि यार ये फिर दोबारा हमें, उनको डर लगने लगता है एक नए सिस्टम से कि अब हम दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दोबारा काम करेंगे, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। और वर्स्ट पार्ट इज़ कि कई बार टॉप लेवल की और इन टीम्स की आपस के अंदर कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे और टीम को ये पता ही नहीं है कि अल्टीमेटली ये जो एप्लीकेशन है या प्रोसेस है ये मेरा ही फ़ायदा कराने वाला है। अगर आप किसी भी टीम मेंबर को बोलेंगे कि जो काम आप 4 घंटे में करते थे वही काम अब आपको 2 घंटे में करना है, जो रिपोर्ट्स आप 10 बार बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे में आप क्रिएट करके या डेवलप करके आप कंपनी में सबमिट करते थे हेड ऑफिस में, अब वही सारा काम जो है वो सिस्टम 1 मिनट में 1 क्लिक के ऊपर आपको करके दे सकता है। तो वो टीम ज़रूर सपोर्ट करेगी, लेकिन उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि एप्लीकेशन उनके लिए क्या करने वाला है, और उनको ये कम्युनिकेट भी नहीं किया जाता। तो इस वजह से टीम्स जो है वो रिलक्टेंट होती हैं, और टीम्स अगर आपके साथ काम नहीं करेगी या सारे मिलके काम नहीं करेंगे तो ये कभी भी एप्लीकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये 3 कारण, लैक ऑफ गोल्स, इनफेक्टिव लीडरशिप एंड लैक ऑफ टीम सपोर्ट, ये वो मेन रीज़न है जिन वजह से कंपनी जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट मैनेजमेंट प्रोसेस और सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। अगले वीडियो में हम आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाले हैं जिससे आप इन तीनों ही कारणों को रिजॉल्व कर पाएंगे, और एक ही फॉर्मेट, एक ही फ्रेमवर्क जो है आपको तीनों कारणों को एक ही साथ रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा।
अगर आपको लगता है इन 3 के अलावा भी कोई ऐसा चैलेंज है जिस वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक चैलेंज है, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप रजिस्टर कीजिए और हमारी टीम आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि कैसे आप अपनी कंपनी के जो बॉटलनेक्स हैं या चैलेंजेस हैं उसको समझ सकें और रिजॉल्व कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेम डोमेन से बिलोंग करते हैं इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह के फ्रेमवर्क्स आपको रेगुलर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you very much and we wish you a very happy and successful asset management.